क्या क्या? नहीं, रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। मेरे पिताजी खत्म हो गए नहीं, मैं अकेले हूँ, आदमी भी खत्म। अब तो कुछ शर्म कर लो जिम्मेदारों, थोड़ा सा शर्म कर लीजिए, शर्म आनी चाहिए आपको। ये जुमलेबाजी करके झूठे आंसू आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं? जूम करके दिखाइए, कैमरामैन साथी से कहूंगा। ये पानी नहीं है, ये आंसू बहा रही है। ये आखिरकार क्यों ये परेशान है, प्रताड़ित है? किसकी वजह से ये परेशान हो रही, प्रताड़ित हो रही है? जब इनके न्याय उचित बात करते हैं, आप समानता की बात करते हैं, आदिवासियों की जो है हक की बात करते हैं, ऐसे में ये महिला यहां पर क्यों रो रही है? ये हमें शर्म आ रहा है इनसे बात करके, इनकी परेशानियों को सुन करके। हम बात करने के इच्छा हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। हम इनका आंसू पोंछे या इनकी समस्या सुने या फिर आप कुछ करेंगे? और दोस्तों, शासन की विभिन्न योजनाएं जो है हीला हवाली रवैया के चक्कर में आखिरकार जो है उन पात्रधारी व्यक्तियों को धरातल स्तर पर मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। जैसे कि हम आपको इससे पहले भी आपको सीधी तस्वीर और नजारा, हाल हुलिया, आपको सब कुछ आपको हमने दिखाया। और फिर से एक बार आपको मैं शहडोल नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये जगह जहां पे मैं भी खड़ा हूं, पुराने में वार्ड नंबर 32 के नाम से जाना जाता है और नए में जो है वार्ड नंबर 17। और यहाँ पे जो है पार्षद जो है यहाँ के वो दिव्या शुक्ला जी हैं। हालांकि पार्षद कौन है कौन नहीं है अभी इससे हमको विशेष लेना देना नहीं है, लेकिन हम जिस रिपोर्टिंग के लिए यहाँ आए हुए हैं, इन आदिवासी भाई बहनों के द्वारा हमें विशेष तौर पर यहाँ बुलाया गया और इन्हें जानकारी थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कल यहाँ पे एक दिवसीय दौरा है। तो यहाँ पर हमें जो है कॉल करके बुलाए और अपनी समस्या को जो है मुख्यमंत्री जी आप तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनकी समस्याओं को। आइए जानते हैं आखिरकार यहाँ भी किन किन परेशानियों से लोग जो है जूझ रहे हैं और ऐसी क्या क्या शासन की योजनाएं हैं जो इन्हें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, वो तो सीधे तौर पे यही बताएंगे। और एक चीज आपको और बता दूं कि जो व्यक्ति सक्षम है हर चीज से, चाहे हम शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षमता की बात करें या फिर धनाढ्य रूप से हर एक चीज के लिए वो अपने आप में सक्षम है, लेकिन मैं अगर सीधे सीधे ये अगर कहूं कि एक मानवता और एक आत्मीयता की बात करूं जिसे सीधे सीधे तौर पे प्रशासन और शासन भी संज्ञान में लेकर के उन लोगों की समस्या को जरूर दूर करता है। मैं बात कर रहा हूं दिव्यांग व्यक्तियों की, चाहे वो हाथ से दिव्यांग हो या पांव से हो या फिर आंख से या फिर कान से। और इस वार्ड में एक दिव्यांग व्यक्ति भी यहां पर मौजूद है जिसे आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है। और ऐसे में इस दिव्यांग व्यक्ति के साथ मुख्यमंत्री जी की तानाशाही कहूं या फिर उनके मातहत प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी की तानाशाही लापरवाही कहूं, ये तो प्रशासनिक अधिकारी ही जाने और मुख्यमंत्री जी आप ही जानिए। आइए हम बात करते हैं, ये यहाँ पे जो व्यक्ति आपको दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री जी ये दिव्यांग हैं। और आइए हम जानते हैं कि किस हद तक ये हताश और परेशान है और क्या चीज की प्राप्ति के लिए दर दर से पिछले 4 से 6 सालों से ये ठोकर खा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? राकेश सिंह गौड़। राकेश सिंह गौड़, क्या दिक्कत है भैया आपको? आँख से मैं देख नहीं सकता हूँ, मेरे को बहुत परेशानी है सर जी। क्या परेशानी है? ये है कि मेरे को न घर मिला है और न पेंशन भी ढंग से नहीं मिलता, रुक रुक जाता है, और पानी की समस्या, रास्ता बिल्कुल एकदम से कीचड़ कांद हो जाता है और हम लोग बहुत परेशान हैं यहाँ की जनता जितनी हैं। और आवाज़ यहाँ मुँह पहचान के दिया जाता है और पटवारी आते हैं तो बोलते तो नहीं है, लेकिन उनकी भावना हम समझ जाते हैं कि पैसे की मांग कर रहे हैं। हम कहाँ से पाएंगे गरीब आदमी, बताइए साहब। किसी अधिकारी ने या कर्मचारी ने अभी तक आप लोग से पैसे भी मांगे? आपसे किसी ने मांगा क्या अभी तक? नहीं मांगा नहीं है, लेकिन मुंह खोल के बोल भी नहीं सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लग रहा है जो समस्या का समाधान आपका नहीं हो रहा है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि पैसे वगैरह नहीं दे रहे हैं इसके लिए नहीं हो पा रहा समस्या का समाधान, ऐसा कुछ है क्या? तो ऐसा ही हो सकता है सर जी, जब इतना और लोगों का आया, 2 लोग का आया, तो हम लोग का क्यों नहीं आया ये बताइए ना। अच्छा, मांग रहे हैं। वो 2 लोगों को जो आया है वो कब उनको मिला है? उनको मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए? 2-3 साल में मिला है उनको, मिल चुका है। हाँ, मिल चुका है उनको 2 लोग। तो क्या लग रहा है कि उनके द्वारा जो है संबंधित कर्मचारी अधिकारी को क्या पैसा वगैरह दिया गया था? नहीं, उनको मैं नहीं जान सकता सर जी, लेकिन आना तो सबका चाहिए ना, जब अपात्र क्यों कर रहे हैं।
आप लोग अपात्र कर दिया जा रहा है। जी। तो अभी तक अधिकारियों की आप ठोकर खाते कितने साल हो गए आपको? हमको ये 2000 जब से योजना चली तब से चल रहा सर जी। हम लोग को मतलब बहका दिया जाता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और उसके बाद जब हम जाते हैं बुलाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे अपात्र वहाँ से हो गया, कट गया नाम। क्यों काट देते हैं नाम? पट्टा मांग रहे हैं। पट्टा मांगा जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले भी हमने कोनी तिराहा वार्ड नंबर 1 की भी आपको सीधी जो तस्वीर दिखाई थी, वहां के भी आदिवासी भाइयों बहनों का कहना था कि हमारे पास पट्टा नहीं होने के अभाव में हमें आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और उसके एवज में, उसके जानकारी में मैं खुद और वहां के रहवासियों के द्वारा भी ये बताया गया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मैं फिर से वही बात पुनरावृत्ति दोहरा रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार बीच बीच में ये कहा जाता था मध्य प्रदेश के रहवासियों को, और खास तौर पर उन पात्रधारी व्यक्तियों को जिनके पास रहने को घर नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, ऐसे में उन भाई बहनों के लिए, उन अपात्र व्यक्तियों के लिए शासन ने निश्चित ही जो है कई योजनाएं बनाई, और कई योजनाओं का लाभ जो है हजारों लाखों लोगों को मिलता है। हम इसमें दो राय की बात नहीं है, लेकिन हमारा सीधे तौर पे कहना यह है कि यदि मुख्यमंत्री जी के द्वारा तमाम योजनाएं इन गरीब भाई बहनों के लिए यदि बनाया गया है, तो ऐसे में ये गरीब भाई बहन उन योजनाओं से अछूते क्यों रह जाते हैं, दूर क्यों रह जाते हैं? और ऐसे में सवाल अपने आप में यह भी उठता है कि जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा बार बार लगातार बड़े बड़े जुमलेबाजी कर यह कहा जाता है कि 10-20 सालों से जो जिस जगह पे रह रहा है उनको हम पट्टा दे देंगे, तो ऐसे में 80-100 सालों से रहने वाले ये गरीब भाई बहनों को पट्टा का वितरण क्यों नहीं किया जा रहा है? और आखिरकार बात घूम फिर कर फिर वहीं आ जाती है कि ऐसे में जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपने जुमलेबाजी को जो है पूर्ण नहीं किया जा रहा है, तो फिर शहडोल जिला की बात करूं या संभाग की बात करूं, यहां पे तमाम बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी जो बैठे हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, ऐसे में जब ऊपर से आदेश नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा अपने बयानबाजी पे, तो ऐसे में अधिकारीगण भी क्या कर सकते हैं? हालांकि मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता, न इस चीज की पुष्टि करता, न हाले हलचल करता, और न श्यामदास मानिकपुरी करता, लेकिन इन गरीब भाई बहनों, आदिवासी भाइयों बहनों के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, जो बयान दिया जा रहा है, सीधे तौर पर हम वो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे काफी लोग हैं, ये दादाजी खड़े हैं, और देखिए ऐसे वृद्ध अवस्था में खड़े हुए ये दादाजी अपनी जो है परेशानी को लेकर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। वाकई में गजब का शासन, गजब का सुशासन, गजब का प्रशासन। मैं तो बार बार भाई वही चीज दोहराऊंगा, क्योंकि आधारशिला, आधार स्तंभ तो आखिरकार प्रशासन और शासन आप ही हैं। आइए दादाजी से बात करते हैं। जयराम दादाजी, जयराम बाबू जी, क्या हाल चाल है? आपका आशीर्वाद है। अरे सब परमात्मा का दया है, और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद है, उन्हीं का ही कुछ बधाई संदेश कही हो गया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं सबको मिलेगा, यहाँ नहीं मिलता। हम जिनके पक्का बना उनको आवास दिया जा रहा है। आज हम झोपड़ी में कई साल से रह रहे हैं, कई दफा भरे हम, नगर पालिका जाते हैं, बोले हाँ तुम्हारा नाम लिस्ट में है, यहाँ आते हैं बोले नापार्थ कर दिया है। बताइए हम क्या करें? 5 किलो गल्ला मिलता है, 5 किलो में खाएंगे महीना भर? रास्ता ऐसी हम रात में निकल नहीं सकते, इतना कीचड़ होता है। क्या नाम है दादा अपना? अमरजीत गोले। ये कहाँ रखे हैं अपने पास में? कहाँ रखे हैं अपना? ये रखे हैं हम टैक्स की रसीद। टैक्स पटाए करी थे? हाँ, टैक्स पटाए हैं, जुर्माना की रसीद, जमीन की। अच्छा, हम जुर्माना दिए हैं। अच्छा, हाँ जुर्माना दिए हैं, बोले पट्टा मिलेगा 40,000 RI बोला अब इसमें भरना पड़ेगा। तो हम कहे भाई हम इतना पैसा कहाँ पाएंगे बताइए? 150 रुपये मजूरी मिलती है, ठीक है, हम खाना खाएं कि सरकार को दें? काहे को हम सरकारी जमीन में रहते? आज 15-16 साल हो गया हमको रहते। यहाँ जंगल था, सांप बिच्छू इतना निकलते हैं कि कोई किसी को देखने वाला नहीं, कुछ भी हो जाए यहाँ कोई नहीं निकलेगा। रात में जरूरत पड़ जाए तो कैसे दौड़ के जाएंगे हम अस्पताल? बताइए हम किस किस से कहें? बार बार हमने चौहान साहब यहाँ बस स्टैंड में आवेदन दिया था, आवेदन बस स्टैंड में शिवराज सिंह चौहान को दिया था। डोली शर्मा भी थे, उन्होंने कहा कि हाँ तुम्हारा बन जाएगा। जब भी हम जिनके पक्का बना है उनको आवास दिया जाता है। और हम देख लीजिए, चलिए झोपड़ी देख लीजिए हमारी, बताइए हम किसके पास जाएं? किसके पास जाएं आप बताएं माननीय महोदय। हम तो शिवराज सिंह चौहान
साहब को नमन करते हैं, आपको भी नमन करते हैं कि भाई आप तो कहते तो मिलेगा, यहाँ कोई आते हैं बस तुम्हारा नापात्र हो गया, जा। अब बताइए हम कहाँ तक दौड़े साहब? हम सरकारी जमीन रह रहे हैं, टैक्स भरे हैं, रसीद की जुर्माना की रसीद है और पट्टा बनने कलेक्टर के यहाँ दिया, ये सारे कागज हमारे पास हैं। बताइए अब हम क्या करें साहब? हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हम गरीब आदमी हैं, किसके पास जाएं? आप बताएं, आप बताएं श्रीमान जी, बताइए ना। यहाँ लाइट कुलदीप निगम की देन है, ये लाइट, ये पानी नदी का पानी पीते थे साहब, गड्ढा खोद के। बताइए उसमें कितने कीड़े हैं, कैसे जिएगी पब्लिक? पार्षद आपके यहाँ जो है कौन से पार्टी के? कभी नहीं आता पार्षद यहाँ। कौन से पार्टी के हैं? भाजपा के हैं, कांग्रेस के? भाजपा के हैं। भाजपा के निर्दलीय से हैं। तो वो क्या ध्यान नहीं देते? कभी नहीं आए वार्ड में, कभी नहीं आए साहब, कभी नहीं आए वार्ड में। पैसा लूट के ले राशन कार्ड। और मतलब आपका सहयोग साथ दे रहे हैं कुलदीप निगम जो नगर पालिका उपाध्यक्ष हैं? जी हाँ, वही आते हैं, वो बेचारे हमारे वही है, बहुत हम लोग की कुलदीप निगम जी वो मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हाँ साहब, अब बताइए हम कहाँ जाएं? आप बताएं, हम किससे कहें साहब? अब ऐसे में मुख्यमंत्री जी मैं क्या बताऊं कि ये क्या करें? आप ही बताइए आखिर कि ये क्या करें। और मैं हंसूं कि रोऊं वाकई में, कि आप पर गुस्सा करूं, या फिर आपके गले में जो है मैं मोतियों का हार पहनाऊं, और मैं क्या करूं? और ये भी मुझसे पूछ रहे दादाजी कि आदरणीय जी मैं क्या करूं? आप बताइए कि ये क्या करें आखिर? ये वृद्ध अवस्था में ये खड़े बेचारे बाबा की ये माली हालत बताइए, और दिव्यांग व्यक्ति है जो ऐसे लोगों के साथ में हीला हवाली रवैया। समझ में नहीं आता कि वाकई में क्या आप लोग की रणनीति है, क्या राजनीति है, और क्या जो है नियम कानून है। अंधेरे नगरी चौपट राजा की तर्ज पर मध्य प्रदेश में यहाँ, और मैं सीधे तौर पे कहूं तो मध्य प्रदेश की यहाँ शहडोल की प्रॉपर बात करूं तो उसी तर्ज पर यहाँ काम हो रहा है। धिक्कार है, मुझे शर्म आती इस टाइप से रिपोर्टिंग के माध्यम से आपको ये चीज को मैं जता रहा हूं और बता रहा हूं कि ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों के साथ में ऐसी हीला हवाली रवैया, और ऐसे वृद्ध जो है उम्र में यहां पर खड़े हुए इन दादाजी के साथ में ऐसी हीला हवाली रवैया। सीधे सीधे इनकी बातों को धता बताया जा रहा है, कोरा आश्वासन दिया जा रहा है, झूठे जुमलेबाजी की जा रही है। बड़े शर्म की बात है कि शहडोल के इर्द गिर्द मैंने इससे पहले आपको नगर पालिका क्षेत्र वार्ड नंबर 1 की रिपोर्टिंग आपको दिखाई कोनी तिराहे की। उसके बाद जब मैं यहाँ कोटमा तिराहा में यहाँ पर पुराना वार्ड नंबर 32 और नए में वार्ड नंबर 17 की रिपोर्टिंग दिखा रहा हूं। शर्म आती है कि शहडोल के इर्द गिर्द चहुं और हम चहुमुखी विकास की बात करते हैं, यहाँ तो पूरी तरीके से चहुं और विनाश ही विनाश समझ में आ रहा है। महिलाएं भी यहाँ पर खड़ी हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, ये किराए के टट्टू पे बुलाए यहाँ पर लोग नहीं है, और अगर होते तो इनके पास समस्या का अंबार नहीं होता, और या फिर ये अपनी चोंच नहीं खोलते। इन्हें जो दिक्कत परेशानी वास्तविकता की ये बात कर रहे हैं। मैंने इन्हें फोन करके नहीं बुलाया, बल्कि इन लोगों ने, बेचारों ने मुझे फोन करके बुलाया और इनकी समस्या को आप तक पहुंचा रहा हूं। आइए, ये महिलाएं भी खड़ी हैं, ये बेचारी यहाँ पर इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, आखिर क्या क्या परेशानी से ये जूझ रहे हैं। इनको जो शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है, वो योजना का लाभ आखिर जा कहाँ आ रहा है? भैया कोई बता तो दो कि वो योजना कहाँ तक जा रहा है, किस व्यक्ति तक जा रहा है? पात्र तक नहीं आ रहा है तो फिर अपात्र तक जा रहा है। और बड़ी बड़ी जो बातें की जाती है मॉनिटरिंग के दौरान, भ्रमण के दौरान, या गश्तीबाजी की जाती है, या जांच पड़ताल की जाती है, एक अधिकारी बड़े अधिकारी को देता है, बड़ा अधिकारी और बड़े अधिकारी को, फिर बड़ा अधिकारी छोटे को, फिर छोटा और छोटे को। ये हो क्या रहा है आखिर वाकई में मध्य प्रदेश शासन में, या फिर शहडोल प्रशासन में? ये दीदी खड़ी, इनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? क्या दिक्कत है आपको? सर हमको बहुत परेशानी, पेशी लड़ते लड़ते परेशान। किस चीज के पेशी लड़ रही हैं? ये घर मकान जो बना है। क्या क्या? नहीं, रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। मेरे पिताजी खत्म हो गए, नहीं है, मैं अकेले, आदमी भी खत्म। अब तो कुछ शर्म कर लो जिम्मेदारों, थोड़ा सा शर्म कर लीजिए, शर्म आनी चाहिए आपको। ये जुमलेबाजी करके झूठे आंसू आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं? जूम करके दिखाइए, कैमरामैन साथी से कहूंगा। ये पानी नहीं है, ये आंसू बाहर ही है। ये आखिरकार क्यों ये परेशान है, प्रताड़ित है? किसकी वजह से ये परेशान हो रही, प्रताड़ित हो रही है? जब इनके न्याय उचित बात करते हैं आप,
समानता की बात करते हैं, आदिवासियों की जो है हक की बात करते हैं। ऐसे में ये महिला यहां बस क्यों रो रही है? ये हमें शर्मा रहा है। इनसे बात करके, इनकी परेशानियों को सुन करके हम बात करने के इच्छा हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। हम इनका आंसू पोंछे या इनकी समस्या सुने या फिर आप कुछ करेंगे? रोइए मत, आप बताइए क्या दिक्कत है आपको? ऐसे लड़ते लड़ते परेशान हो गए, बोले तोड़वा देंगे घर। कौन ने बोला घर तोड़वा देंगे? ये जो बगल में बन रहा है। कौन कौन बोला था? कौन आया था यहाँ बोलने तोड़ देंगे घर करके? तिवारी सर। कौन तिवारी है? राधा सिंह। क्या है वो? तिवारी है कौन है वो? सर। हम लोग 3 लोग हैं, रेखा पटेल और ये दुवसिया और राजेश। हम लोग सरकारी मान के घर बना लिए। अब सरकारी बना ली, वो राधा भाई, ये मतलब राधा तिवारी है, वो बोल रही है मेरे पट्टे में है, जिसमें हमारा इसका वो भी है, पटवारी कान को जब घर बन रहा था उसका कागज़ भी हमारे पास है। पर हमारे तहसीलदार जो यहाँ के हैं वो हमारी कोई बात नहीं सुने, उनके पक्ष पे ही न्याय सुना दिए। अब यहाँ हम 10 साल से रह रहे हैं, बोलते तुम्हारा घर टूट जाएगा, पट्टे में है। इसमें पूरी पब्लिक इसी रास्ते से, पीछे वाले भी इसी रास्ते से सारे लोग निकल रहे हैं। आज हम साल भर से पेशी देंगे, कोई सुनवाई ही नहीं हुआ। कानगो पटवारी सब उन्हीं की तरफ है, सब मतलब सारे लोग पैसे में बिक गए। कोई, हम 3 लोग जाते हैं, पैसा लेते हैं, बस कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब इतना परेशान, बताइए, इनके भी कोई नहीं, हमारे भी कोई नहीं है। और क्या कहते हैं, वो भी करते हैं। बाकी सारे लोगों का घर नहीं बना, बस 3 लोगों के नाम आए हैं, जिसमें इसमें 6-7 लोग रह रहे हैं। अपना नाम क्या बताएं दीदी? रेखा पटेल। और आपका क्या नाम बताइए दीदी? जी बताइए। तो इतना परेशान है हम। यहाँ तहसीलदार भी आए, पटवारी कानगो भी आए, कोई आए देखें। और जब टैक्स वो क्या कहते हैं हमारे नाम पे वो जुर्माना देते हैं तो उसका भी हम वो दे दी। अब यहाँ जब वो किए हमारे नाम से, मतलब उन्हीं के पक्ष पे सुनवाई हो गया। हम लोग वहाँ गए तो हम लोगों का आदेश आया घर गिरने का। तो हमको 15 दिन के जब समय बीत गया तो 15 दिन के बाद हमको आता कि आपका घर गिर जाएगा। मतलब दगाबाजी वहाँ से शुरू से ही हो रहा है हमारे साथ। और यहाँ देख ही रहे हैं कि यहाँ टंकी है, रोड है, और सीधे सीधे 2-2 डिसमिल हमारे नाम पे चढ़ा, जिसमें 1-1 कमरा बना हुआ 10 बाई 10 का, और 2-2 डिसमिल का हमको वो बनाया है। अब जो बताइए हम उतना पैसा कहाँ भरे? हर महीने में 4 पेशी देंगे, पेशी जाए जो कहाँ जाए। इससे हम लोग बिल्कुल परेशान है। 3 लोग, जिसमें 6 लोग रह रहे हैं इसी जमीन पे। देखिए, जिन अधिकारियों से ये हताश हो रहे हैं, जिन अधिकारियों से ये परेशान हो रहे हैं, मुझे लगता है उन अधिकारियों के ऊपर भी कोई और भी अधिकारी है। और यदि थोड़ी भी आत्मीयता हो, थोड़ी भी मानवता हो, तो ऐसे में इनकी समस्या को आप संज्ञान में लेकर, क्योंकि मैंने आपको दिखाया, देखिए कैसे कैसे लोग यहाँ पे आंसू बहाते हुए, ये महिला खड़ी हैं, वृद्ध अवस्था में खड़े ये बाबा खड़े हैं, साथ में आपको मैंने दिखाया दिव्यांग यहाँ पे व्यक्ति खड़े हैं जिन्हें आंखों से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। और हम योजनाओं के अलावा यदि बात करें, इस वार्ड के अंदर हम जब भ्रमण किए, हम आपको उसकी भी सीधी तस्वीर दिखाएंगे। हम सड़क की बात करते हैं, रोड की बात करते हैं, खस्ता हाल यहाँ का सड़क, मलबा और कीचड़ से सना हुआ है। और बहरहाल मैं आपको बताया कि अभी जैसा कि मौसम, गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, मौसम ने आज थोड़ा सा करवट लिया और बारिश हुआ और गड्ढों में पानी भर करके जो है मलबा पूरा तितर बितर फैल चुका। ऐसे में ये नौनिहाल छोटे छोटे बच्चों की बात करें, ये खेलते हैं, कूदते हैं, सड़क से आते जाते हैं। ऐसे में क्या इनके साथ हो सकता है, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, यदि दिव्यांग व्यक्तियों की बात करें, आखिरकार इस सड़क से जब निकले तो इनके साथ क्या दिक्कत परेशानी हो सकती है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं इस चीज को। हम नहीं जानते कि एसडीएम की लापरवाही है, हम नहीं जानते कि सीएमओ की लापरवाही है, हम ये भी नहीं जानते कि कलेक्टर की लापरवाही है, और हम ये भी नहीं जानते कि कमिश्नर की लापरवाही है। हम सिर्फ और सिर्फ इतना जानते हैं कि यदि मध्य प्रदेश के मुखिया की हम बात करें तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिसे आप छोटे छोटे बच्चे आपको मामा कहते हैं, हम भी आपको मामा कहते हैं, सम्मानवश जरूर हम आपको मुख्यमंत्री जी कहते हैं, लेकिन हम दिल से आपको अपने परिवार का एक सदस्य के रूप में मामा ही समझते हैं। क्योंकि पिछले 4 पंचवर्षीय से आपने हम ये जताया बताया, और हमें हमारे दिलों में, लोग दिलों में राज करके आपने अपना मामा का दर्जा दे करके इनको जो है विश्वास इनके दिलों में आपने जो है ये जागृत किया है। तो निश्चित तौर पे आपके अलावा मध्य प्रदेश के मुखिया की बात करें तो दूसरा भला कौन हो सकता है। दूसरा मुखिया की बात करूं तो निश्चित तौर पे फिर इनका दूसरा मुखिया तो फिर ऊपर वाला मालिक ही है, उसके अलावा फिर कौन है। लेकिन हम अधिकारियों की बात करें तो जिन जिन अधिकारियों को जो जिम्मेदारी है, यदि सरलता और सुगमता पूर्वक यदि अपनी वो
जिम्मेदारी निभाएं, तो ऐसे में क्यों प्रशासन पर या क्यों सत्ता के अधिकारियों या पदाधिकारियों पर या मुख्यमंत्री जी आप पर ही आरोप क्यों लगे? आप ध्यान दीजिए मुख्यमंत्री जी इस ओर, अन्यथा इनका विश्वास उठ जाएगा आप पर से। और अगले पंचवर्षीय में मुझे नहीं लगता कि शायद आपको दोबारा ये किसी प्रकार से देखने की कोशिश करें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनकी जो दिक्कत परेशानियां है ना वही बयां कर रही हैं। आइए, और बहुत से यहाँ लोग जो है यहाँ पर झुंड बना के यहाँ खड़े हुए हैं, हम बात करते हैं थोड़ी थोड़ी सभी लोगों से, और आइए जानते हैं कि वाकई में ये वार्ड नंबर 17 में निवास करने वाले लोगों का क्या हाल किन्ने बनाया। ये जिसकी लापरवाही है तय कर लीजिए, मैं नहीं जानता, ये आप ही तय कर लीजिए कि किन की तानाशाही लापरवाही है। क्या नाम है अम्मा आपका? बब्बी गोड़। क्या आपको क्या दिक्कत है? हमारा दिक्कत है सर, ना हमारे पास गरीबी रेखा कार्ड है, ना 5 रुपया हम पैसा पा रहे हैं, ना नमक पा रहे हैं, ना हल्दी पा रहे हैं। हम कैसे अपना जान दिलाएं? और झाड़ू पोछा कर जैसी पानी बरसा लगा थे तो छत्ता भी नहीं है हमारे पास। हम ऐसे जा रहे हैं भिजत तो अपना काम करके आके और खाना पीना भी नमक चावल मिल जाती, खिचड़ी भाजी तो आपके पास कार्ड गरीबी रेखा कार्ड तक नहीं बना? नहीं है। और एक झिल्ली झोपड़ी में है, तीन यहाँ है छाली है, और वैसे पड़े रहते हैं, सब बीच ही घुस जाते। दोस्तों देखिए, हम और भी जो योजनाओं की बात करें, चाहे हम आवास योजना की बात करें या फिर हम जो है शौचालय निर्माण के लिए भी जो एक योजना चलाई गई उसकी बात करें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि व्यक्ति जो है छत ना मिले तो पेड़ के नीचे सो करके जीवन यापन कर सकता है, और या फिर किसी प्रकार से ऐसी योजना जिससे ये प्रभावित होते हैं वो योजना का लाभ में यदि हम राशन मिलने की जो योजना बनाई गई है, एपीएल कार्ड की बात करूं मैं, बीपीएल कार्ड की बात करूं, जिन गरीब आदिवासियों को खाद्यान्न आवंटन की जो योजना बनाई गई है, शर्म आती है वाकई में ऐसी योजनाओं की, क्योंकि योजना जो है मुझे जहां तक लग रहे हैं महज फॉर्मेलिटी मात्र है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, आप सुनिए ना, आप जो पात्रधारी व्यक्ति है उनको आप खाद्यान्न तक आवंटन नहीं कर रहे, उनका कार्ड तक आपने नहीं बनवाया है। आपका कार्ड नहीं बना आज तक? नहीं बना। क्यों नहीं बना? पता नहीं, आवत है यहाँ से जौनाही से सर, नहीं बनावे कार्ड और आप शहडोल जाकर किसी से मिले थे कभी बताने के लिए? किन से मिले थे? नगर पालिका में किन से मिले थे? जो सर हमें तो क्या बोल दिए वो? कहीं बन जाएगा, अभी तक नहीं। और कितने साल पहले से दौड़ रही हैं आप? हम 2 साल है ये सर। 2 साल से आपका कार्ड कोई नहीं बनाया? कोई नहीं बनाया। अच्छा, क्या कुछ पैसा से भी डिमांड करते हैं कोई? क्या नहीं सर, पैसे वैसे नहीं मांगे। तो फिर क्यों नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बनाएंगे कहते हैं? कार्ड नहीं बनाया है, और गरीब लोग अकेली रहती हूँ घर पे। आप नहीं तो आपके अलावा और परिवार में कोई है सर, सब अपना गाँव में अकेली हो सर। तो कैसे आपका घर परिवार चलता है? अपन झाड़ू पोछा करे जाता हूँ, पंचायत खाते झाड़ू पोछा करके खाते हैं, सबको बता देते झाड़ू पोछा करे तो अभी आज तक। वाह, और क्या रह गया शेष आखिर कहने को इनके द्वारा, या मुझे लगता है मेरे द्वारा भी कोई शेष नहीं रह गया। और यदि मैंने जो जो बातें आपसे की है संबंधित विभाग के अधिकारियों और सत्ता के बड़े बड़े पदाधिकारियों और मुख्यमंत्री जी, साफ तौर पर हम आपको तो कहेंगे, क्योंकि आप हमारे मुख्यमंत्री से पहले भाई मामा है जी, ऐसा थोड़ी ना है, मामा है आप हमारे। और मामा जी भांजे भांजियों की इतनी बड़ी परेशानी को देखने और सुनने के बावजूद भी अगर कल शहडोल दौरे में आकर के उल्टे पांव फिर से भोपाल निकल जाए तो धिक्कार है हम भांजे भांजियों को। आपको धिक्कार नहीं मामा जी, हमको धिक्कार है आपका भांजा भांजी होने पर। और ये छोटे छोटे बच्चे, फिर से एक बार दिखा रहा हूं, यही है ना आपके, ये भांजे हैं, ये देखिए और भी भांजियां पीछे भी खड़ी हैं। इतनी सारी बातें जुमलेबाजी, वाह, अपने आप में जो है सिर पर रख करके जो है नतमस्तक करने की इच्छा होती है, क्योंकि ये समस्या जो आपको सीधे तौर पर ये जो बता रहे हैं और आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए लगभग अभी समय हुए हैं 7, शाम के 7 बज गए हैं और हमने अभी अपने कैमरा की जो है फ्लैश लाइट ऑन की है। इससे आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे और ये खुद जो है वार्डवासी रात में यहाँ खड़े होकर के आप तक अपनी समस्या को ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में यदि आपके संज्ञान में ये बात आए और बावजूद उसके कल आपका जब दौड़ा है 25 को यहाँ शहडोल में विशेष रूप से, और यहाँ आपका यदि भ्रमण नहीं हुआ तो शब्द मेरे ख्याल से मैं नहीं पेश करना चाहता,
आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि वास्तविकता आखिर आपकी क्या है, करनी और कथनी में कितना अंतर है, ये निश्चित ही आप भली भांति हमारी हाथ समझ जोड़ सकते के हैं। विनती है चौहान साहब से कि वो एक नजर यहाँ डालें, एक नजर यहाँ डालें, हम गरीबों की विनती सुने। हाँ सब कोई हमारी विनती है हाँ रोड कि एक नजर यहाँ डालें। यहाँ आ जाइए। हाँ, हम गरीबों की विनती है मामा से, और हमारे आप हमारे राजा हैं, हम राजा से न कहेंगे तो किससे कहेंगे साहब। बस यही विनती है, यहाँ आके आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ किस चीज की समस्या है, न रोड है, न लाइट है, खम्भों में पानी ना की आवाज समस्या देते नहीं है, हैं। न आवाज। फार्म भरा गया पूरे आवाज का, आके पटवारी सबका रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ क्या समस्या, क्यों फार्म रिजेक्ट किया जाता है, इस समस्या को आप आके समाधान करिए। बस आपसे यही विनती है। हम गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं, कोई देखिए, हमने तो आपको यहाँ जो है शहडोल में विशेष रूप से इस जगह पे जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, पुराने में वार्ड नंबर 32 और नए में वार्ड नंबर 17, और इससे पहले हमने आपको रिपोर्टिंग दिखाई शहडोल नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत आने वाला वार्ड नंबर 1 कोनी तिराहे की। हमने तो आपको स्पेशली इनवाइट किया है यहाँ पे मुख्यमंत्री जी इस समस्या को दिखाने और बताने के लिए, और साथ में इनकी समस्या को समाधान करने के लिए। और निश्चित ही आप एक बार मामा जी फिर से आए यहाँ, और कम से कम इन भाजे भांजियों के सर पे हाथ रखिए, आशीर्वाद तो अब कम आप दे के चले जाइए मामा जी, इतना तो आप बहरहाल कर ही सकते हैं। चलिए बहरहाल देखना होगा कि वाकई में इतनी बड़ी गंभीर समस्या शहडोल की आदिवासी भाइयों बहनों के परिवार में होने के बावजूद भी, और बावजूद इसके कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम ये बात ला रहे हैं, उनके जहन में बात ला रहे हैं, उसके बावजूद भी इस पर कितनी चुस्ती फुर्ती के साथ इन जगहों पे पहुंचकर मुख्यमंत्री जी आखिरकार समस्या का निराकरण करते हैं, या फिर जुमलेबाजी करने वाले बड़ी बातें जो हम कह रहे हैं वो वाकई में सही साबित होता है। ये तो कल 25 फरवरी को देखने वाली बात होगी। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818814739 एवं 7697986647 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।